गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी में से होने जा रहा है। और आज का सत्संग हमें क्या हिदायत दे रहा है, आइए बड़े ही प्रेम भाव से एकांत में बैठकर इस सत्संग को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। वाणी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की। सत्संग के वचन। मन में गल साकत देवाना, बन खंड माया मोह हैराना। इत उत जाहे काल चापे, गुरमुख खोज लह कर आपे। सत्संग आरंभ करने से पहले आप जी से विनम्र बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आप ऐसे सत्संग रोज़ाना 6 बजे सुन सकें। असली परमेश्वर को तो कोई विरला ही जानता है। बाकी सबका ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा मन ही है। लोग मन के कहे खाते, मन के कहे पीते, मन के कहे रिश्ते नाते, मन के कहे नौकरियां चाकरियां वाणिज्य व्यापार करते हैं। मतलब कि हर एक काम मन के कहे करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मन एक मस्त हाथी है जो विषय विकारों के जंगल में फिरता है। कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी शराबों कबाबों की लज्जत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे। यानी ये बेईमान है। क्यों? क्योंकि ये पांचों तत्वों के सतोगुणी अंश से पैदा हुआ है। अब हर एक चीज अपने असल की ओर जाती है, क्योंकि यह जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है। इसलिए ये मटेरियल का आशिक है, यानी जड़ पदार्थ का आशिक है। जिक्र है एक राजा की लड़की का एक शहजादे से प्यार हो गया। उसने कहा, मेरा पिता तुम्हारे साथ शादी तो नहीं करने देता, लेकिन मैं तुझे चोरी से ले चलूंगा। रात को मौका पाकर दोनों ऊंटनी पर सवार हो गए। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वह सांडनी उसके बीच में लेट गई। राजा की लड़की कहने लगी, इसकी माँ को भी यही आदत थी। शहजादे ने सोचा कि आज ये मेरे साथ निकली है, आगे जो इसकी लड़की होगी, क्या कल को वह किसी के साथ नहीं निकलेगी? कहने लगा, भाग्यवान, चल अभी रात है, मैं तुझे वापस छोड़ आता हूं। ना तू बदनाम हो और ना ही मैं बदनाम हूं। मतलब तो ये है कि मन मटेरियल से पैदा हुआ है और ये मटेरियल का आशिक है। मन एक मस्त हाथी की तरह मोह और माया के जंगल में फिरता रहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके दायरे में रहे। पुराण पढ़कर देखो, श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया। राजा दशरथ ने स्त्रियों को भेजकर उससे यज्ञ करवा लिया। हालांकि वह हवा पर गुजारा करने वाला था, वृक्षों के तनों को चाट लेता था, अन्न नहीं खाता था। सो ये मन विषय विकारों का आशिक है। कहते हैं, इससे बचने का कोई उपाय है
तो केवल और केवल गुरुमुखों की शरण और नाम की कमाई। इस दुनिया में सिवाय गुरुमुख की शरण के और बचने का कोई जरिया नहीं। यानी केवल एक ही रास्ता है, सतगुरु और सत्संग। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरो राम नाम अत निर्मल, अवर त्यागो हूँ मैं कोरा। अगर कोई गुरमुख मिल जाए और वह इसको घर का रास्ता बता दे और ये कमाई करके अपने अंदर पर्दा खोलकर उस शब्द को प्रकट कर ले जो जो सचखंड से उठकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों को बनाता हुआ जर्रे जर्रे में व्याप्त है, तो मन वश में आ जाएगा। मन तो ब्रह्मा का अंश है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। आत्मा सतनाम की अंश है। जब इंसान गुरमुख बन जाए तब उसका मन वश में आ जाता है। मन से बड़ा मनुष्य का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, और अगर ये वश में आ जाए तो इससे बढ़कर कोई मित्र भी नहीं है। मतलब ये है कि महात्माओं ने इसको काबू में करने के लिए कई उपाय किए, यज्ञ किए, तप किए, योगाभ्यास किए, तीर्थ, मूर्ति पूजा, व्रत और अन्य कई उपाय किए, लेकिन मन काबू में नहीं आया। मन को काबू में करने के लिए दुनिया में कोई दवा है नहीं। अगर है तो एक ही है। वह क्या है? शब्द, और वह तुम्हारे अंदर है। वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं। कहते हैं कि बिना गुरु और बिना शब्द के मन कभी ठहरेगा ही नहीं। एक ही इलाज है और एक ही दवा है। गुरु भी मिल गया, शब्द भी मिल गया, अब कसर क्या रही? ये सारी दुनिया को तो उपदेश देता है, परंतु अपने मन को नहीं समझा पाता। अगर मन वश में आ गया फिर विरोध किसके साथ? आपके अंदर वह राम यानी वह धुन ऊपर से आ रही है। वह अति मीठी और निर्मल है, करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो और संसार समुद्र से पार हो जाओ। इसके बचाव की और कोई सूरत नहीं है। अगर ये बाहर से महात्मा बनकर दिखाता है लेकिन अंदर चोरी ठगी है तो ये पाप है। इसकी दुगनी सजा है। अंदर अमृत बरस रहा है, जब उसको पियोगे मन काबू में आ जाएगा। मन को काबू में करने की एक ही दवा है। यही मुसलमान फकीरों ने खाई है, यही ऋषि मुनियों ने, यही संत महात्माओं ने। रूह को 9 द्वारों से निकालकर ऊपर ले जाने का आसान से आसान कोई इलाज है तो वह सुमिरन है। तरीके तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए करने बहुत कठिन है। सो नाम का सुमिरन करके धुन की लज्जत लो, और धुन की लज्जत लेकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, चुगली और निंदा को छोड़ दो। अब अगली कड़ी में हमें क्या समझा रहे हैं जी। ए मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम
का दुख सहसी। मन मूर्ख है जो दवा महात्मा देते हैं, जब तक ये उसे नहीं खाता तब तक बेशुमार पाप और अपराध अंधाधुंध बिना सोचे समझे किए जाता है। अगर इसको मालूम हो तो ये क्यों करे? जब ये पापों की गठरी बांधकर जाता है तो काल इसको नरकों में सजा देता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, आपे बख्शे सतगुर में लै, काल कटंक मारे सच पे लै। कहते हैं दुनिया में मन से बचने की कोई सूरत है नहीं। स्वर्गों में भी मन साथ है, नरकों में भी मन साथ है, और दुनिया के सारे कामों में भी मन साथ है। तुम्हें अभ्यास करके सचखंड भी चले जाओ। जब वापस आओगे त्रिकुटी में मन बैठा है। मातलोक में आते वक्त मन साथ चल पड़ेगा। चाहे ऊपर के देशों की लज्जत लेकर मन वश में आ गया, लेकिन छोड़ता तो नहीं ना। जब मालिक बख्शना चाहता है तो सतगुरु से मिलाता है। सतगुरु ने नाम दे दिया, इसने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, मालिक मिल गया। स्वामी जी महाराज भी यही कह रहे हैं, सतनाम जानू ना अनामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी, सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नाही सतगुर समसर। कितना ऊंचा कलाम है और कितना सच है। कहते हैं अनामी और सतनाम ये सब पहले भी हमारे अंदर थे, कई जन्म भोगे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। जब सतगुरु मिला उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। अगर इसको ब्रह्मा में ले जाना है तो सतगुरु लेकर जाएंगे, अगर पार ब्रह्मा में ले जाना है तो सतगुरु लेकर जाएंगे, अगर अनामी में ले जाना है तो भी सतगुरु ही लेकर जाएंगे। लेकिन ये बात कमाई वाले को ही समझ में आती है, आम लोग नहीं समझ सकते। आम लोगों को क्या पता कि खुद कहाँ है। कोई तो कहता है कहीं किताबों में छिपा हुआ है, कोई कहता है कहीं आसमान में छिपा हुआ बैठा है। इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो सतगुरु है। सतगुरु के बिना ना तो हमें अनामी लेकर जाएगा ना सतनाम। हमारे अंदर कमी किस बात की है? एक तो यह है कि हम सुमिरन नहीं करते। सुमिरन के जरिए आत्मा को 9 द्वारों में से निकालकर ऊपर सतगुरु के चरणों में ले जाना है। दूसरा ये कि सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं। जब तक सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं होता, नाम अंदर खींच नहीं सकता। नाम तो सबके अंदर गूंज रहा है, मगर जब तक सतगुरु से राह लेकर उसे अंदर प्रकट नहीं करते, वह नाम जरा भी फायदा नहीं करता। सतगुरु ही इसको काल से बचाएगा, सतगुरु ही ब्रह्मा में ले जाएगा, सतगुरु ही पार ब्रह्मा में ले जाएगा, सतगुरु ही सचखंड ले जाएगा। एक सत्संगी ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर सच्चे पातशाह, फिर सतगुरु को ही सचखंड ले जाना हुआ ना? महाराज जी ने कहा, बात सुन ले। लड़का स्कूल जाता है, अगर वह कहे कि मेरी जगह उस्ताद पढ़ लेगा, उस्ताद तो पहले ही पढ़ा हुआ है, वह लड़का कभी नहीं पढ़ सकता। सतगुरु की आंखें पहले ही खुली हुई हैं। वह आंख जिसको अंदर देखना है आपके अंदर है,
गुरु तुम्हें तुम्हारी ही आंखों से दिखाएगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत् ते जन्मा। यह जितने धर्म कर्म करता है, कौन करता है? मन। इस संसार को बनाने वाला मन है। मन ने रेल, तार, हवाई जहाज वगैरह हजारों आविष्कार किए। चाहे रूह की मदद से करता है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हैं, मन ने बनाई हैं। मगर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये मन खुद 5 तत्वों का बना हुआ है। अब हमें अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, साकत लोभी ए मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। मन ही बेईमान है, मन ही बदमाश है, मन ही लोभी है, मन ही मूर्ख है। आत्मा तो शांतमयी है। मन तब ही काबू में आएगा जब ये नाम की लज्जत लेगा। जिस तरह किसी के पास कौड़ियां, पैसे और रुपए हों, अगर उसको मोहरें दे दे तो वह कौड़ियां वगैरह फेंक देगा। नाम की कमाई करके ऊपर चढ़ चलो, यही इसका इलाज है और कोई नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिभुवन सोझी होई। गुरमुख मन इंद्रियों के घाट पर नहीं रहते। वे ना जागते हैं ना सोते हैं। गुरमुखों का मन ऊंचे स्थानों पर रहता है। उन्होंने भजन सुमिरन करके मन को काबू किया है। दुनिया के लोगों का मन चोरियों, ठगियों, दुष्कर्मों और अन्य विषय विकारों में फिरता रहता है। अगर मन को काबू में किया है तो गुरमुखों ने, जिन्होंने मन को काबू में कर लिया यानी खड़ा कर लिया, उनका अंदर का पर्दा खुल गया, वे गुरमुख हो गए। जिस तरह झंडे का कपड़ा हवा ना भी हो तो भी हिलता रहता है, पीपल का पत्ता हवा ना भी चले तो भी हिलता रहता है, कछुए का सिर कभी अंदर कभी बाहर आता जाता रहता है, फोस्फोरस जिसको भूतों की आग कहते हैं, इधर से निकली और उधर चली गई, दिए की लो हवा ना भी हो तो भी हिलती रहती है। ठीक यही हाल दुनियादारों के मन का है। अगर मन को शांत रखते हैं तो केवल गुरमुख अपने मन को शांत कैसे रखते हैं? भजन सुमिरन और अभ्यास के जरिए। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, ए मन जोगी पोगी तपता पै, गुरमुख चीन है हर प्रभ आपै। भोगी राजा महाराजाओं ने मन को हजारों विषय विकार दिए, पर मन तृप्त ना हुआ। योगियों ने योगाभ्यास करते करते उम्र गुजार दी, मन काबू में ना आया। पराशर योगी एक मछुआरे की लड़की पर मारे गए।
पर राजा बनकर बेटे बेटियों और अन्य विषय विकारों की लज्जतें ली। ना तो मन योग से वश में आता है ना भोग से। ऋषि मुनि बेशुमार यज्ञ तप जप करते हैं, लेकिन मन काबू में नहीं आया। गुरुमुख मन को अभ्यास में लगाकर काबू में करते हैं। अगर मन काबू में आया है तो केवल और केवल गुरुमुखों का। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। मन बैरागी हो मैं त्यागी, कहट कहट मन सा दुविधा लागी। यह मन बहरूपिया है, कभी महात्मा बन जाता है, कभी योगी, कभी भोगी। एक महात्मा फरमाते हैं, कब हूँ मन रंग तुरंग चढ़े, कब हूँ मन तावत है तन को, कब हूँ तिरिया संग लुभावत है, कब हूँ कर छोड़ चल्यो वन को। इसका एक ठिकाना तो है नहीं, बल्कि कभी किधर तो कभी किधर। अब अगली कड़ी में हमें फरमाते हैं जी। राम रसायन गुरमुख चाखै, दर कर महली हर पत राखै। हर एक इंसान के अंदर ये मन प्रधान बनकर बैठा है। सारी दुनिया इसके अधीन है। कोई विरला महात्मा है जिसने मन को काबू में किया। अगर मन को काबू में करने का कोई जरिया है तो नाम है। जब ये नाम रूपी रसायन की लज्जत लेगा तो काबू में आ जाएगा, रूह अंदर चढ़ जाएगी और रूह को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। ए मन राजा सूर संग्राम, ए मन निरभौ गुरमुख नाम। यही मन राजा बनकर लड़ाई झगड़े करता है। यूरोप में जाकर देखो, किसी को किसी मुल्क से खतरा है, किसी को किसी मुल्क से। अब मन ने ऐसी चीजें तैयार की हैं कि अगर यहां से शीशे की चमक दो तो 10 मील दूर जाकर आग लगा देगा। यहां से गैस छोड़ो, सारे मुल्क को बर्बाद कर दो। अगर कहीं आग भड़क गई तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। चोरियां, ठगियां, बदमाशियां कौन करवाता है? हमारा मन। और मन ही काल है। दूसरे काल को तो मरने पर ही देखोगे। मन काल का एजेंट है। ये जीव को नाम की तरफ लगने ही नहीं देता। ये सतगुरु की बहादुरी है कि वह इसको 84 के जेल खाने से निकालकर उस मालिक के साथ मिला देता है। जब ये गुरु से नाम लेकर खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ चलेगा, अपने घर पहुंच जाएगा। फिर इसको डर किसका? यानी ये सतगुरु की कृपा से कमाई करके सहस्त्रल कमल में पहुंच जाएगा। उस जगह अमृत बरस रहा है। उसको पीकर काम क्रोध काबू में आ जाते हैं। आशा मनसा मर जाती है। ये बढ़ाई है तो नाम में है, और कोई दवा यहां असर नहीं करती। जो कुछ है नाम की कमाई है, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अब हमें अगली कड़ी में समझाते हैं जी। मारे पंच अपूने वस किए,
हो मैं ग्रास इकत थाए किए। छोटी सी तुक है, बस काम क्रोध को काबू में करके रूह को नाम के साथ जोड़ दिया। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं? गुरमुख राग सुआद अन त्यागे, गुरमुख ए मन भगति जागे। कहते हैं गुरमुख क्या करते हैं? वे हमारी तरह इन विषय विकारों की लज्जत नहीं लेते। जो राग और द्वेष है वे उनमें उलझे हुए नहीं होते। कबीर साहिब कहते हैं, तजै ना रूखा साग लोन बिन, अधिक प्रेम सो पावे प्रतिदिन। गुरमुख इन रसों का भी स्वाद नहीं लेते। अब जब हम विषय विकारों और अन्य पदार्थों का स्वाद लेते हैं, हमारी रूह ऊपर नहीं जा सकती। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखती हैं, कान मीठी मीठी बातें सुनते हैं। भाव किसी को गले लगाना, किसी के साथ प्यार करना, ये भी ऐब है। शिष्य सतगुरु को देख ले तो बाग बाग हो जाता है। जिस तरह रूह अपने देश को भूली हुई है, उसी तरह मन भी अपने देश को भूला बैठा है। मन ब्रह्मा का अंश है। जब ये अभ्यास करके ब्रह्मा में जाएगा, तभी आत्मा अपने घर को जाएगी। जिनका मन नाम की लज्जत लेगा, जन्मों जन्मों का सोया हुआ जाग पड़ेगा। जब तक इसको नाम की लज्जत नहीं आती, ये सोया हुआ आया और सोया हुआ चला गया। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, अनहद सुन मान्या शब्द विचारी, आत्म चिन्ह भय निरंकारी। कहते हैं मन किसी दवा से वश में नहीं आता। करोड़ों यज्ञ, करोड़ों तप, करोड़ों दान, करोड़ों पुण्य कर लो, ये किसी बात से नहीं मानता। अगर ये मानता है तो अनहद धुन को सुनकर। जब ये ऊपर चढ़ेगा, अनहद धुन की लज्जत लेगा तो काबू में आ जाएगा। जब अनहद धुन की लज्जत आई तो काम क्रोध वश में आ गए, आत्मा आजाद हो गई और नाम की लज्जत आ गई। दुनिया में यही एक दवा है और कोई नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, ए मन निर्मल दर कर सोई, गुरमुख भगति पाऊ तुन सोई। पोथियां भी पढ़ता है, सत्संग भी सुनता है, उम्र गुजर गई इसी तरह करते करते। मैं देखता हूँ औरतों में भी और पुरुषों में भी शब्द भी सुनते हैं, कमाई भी करते हैं, लेकिन वह लज्जत नहीं आई। जिस दिन वह लज्जत आ गई, सब कुछ छोड़ देंगे। जो जो ऊपर चढ़ गए, विषय विकार उनके नजदीक नहीं आते। उनका मनुष्य जन्म में आना सफल है। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, अहिनस हर जस गुर प्रसाद, घट घट सो प्रभ आद जुगाद। अब गुरु की कृपा से इसे क्या करना चाहिए कि सोते जागते, उठते बैठते, मैं तो कहता हूं पाखाना जाते वक्त भी नाम न छोड़े। अगर ये हालत हो जाए तो पर्दा क्यों नहीं खुलेगा। करोड़ों खंड ब्रह्मांड, खुशियां, शांति
इसके अंदर है जिसको ये मिलना चाहता है। वह खुदा खुद इसके अंदर है। एक सतगुरु की जरूरत है और किसी की भी जरूरत नहीं। सो जब सतगुरु मिल जाए बाकी सारे भ्रम छोड़ दो। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, राम रसायन ए मन माता, सर्ब रसायन गुरमुख जाता। कहते हैं करोड़ों रसायन बना लो, मन काबू में नहीं आता। अगर मन काबू में आता है तो नाम की कमाई से बस। जब नाम के रसायन की कमाई हो गई बाकी सारी रसायन आ जाती है। विवेक, वैराग्य, खुशियां, शांतियां खुद ब खुद आ जाती हैं। अब सारा सत्संग हमें फरमाकर अंत की कड़ी में सत्संग को खत्म करते हुए हमें क्या समझाते हैं जी, भगति हेत गुर चरण निवासा, नानक हर जन के दासन दासा। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं भक्ति के लिए सब सुखों का सामान पैदा करने वाली एक ही चीज है। वह क्या है? सतगुरु के चरण। जब सतगुरु के चरण आ गए तो सब कुछ आ गया। विवेक, वैराग्य, क्षमा, धैर्य और शांति सभी आ गए। परम सत्कार योग साध संगत जी, आज का सत्संग हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आप जी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और आज का सत्संग हमें यही हिदायत देकर जा रहा है कि मन को हमें कैसे वश में करना है। तो आप जी ने सत्संग को सुन लिया होगा और अमल में इसको लेकर आना है और अमल करें ज़रूर। अंत में आपसे बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूल जाएं, ताकि आप ऐसे रोज़ाना के सत्संग मिस ना कर सकें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप जी को राधा स्वामी जी।